अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अतीका ऑडो के उस बोल्ड स्टेटमेंट के बारे में जिसे लोग सुनकर बड़े हैरान हो गए। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों को लगा कि यार बड़ी ज़बरदस्त बातें करती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यार अतीका ऑडो को इस उम्र में टीवी चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ड्रामा सीरियल मिर्ज़ा की हीर के बारे में वो बात कर रही थी। हीर का किरदार हिना अफरीदी कर रही हैं और मिर्ज़ा का किरदार अली रज़ा कर रहे हैं। हीर जो है वो मिर्ज़ा से शादी करना चाहती हैं और इस पर वो बड़ी हैरान हुई। वो कहती हैं कि अगर मैं हीर की जगह होती तो मैं दिल नवाज के साथ भाग जाती, शादी ना करती बल्कि भाग जाती, क्योंकि वो पावरफुल भी है और हॉट भी है। मैं अगर हीर होती तो मैं दिल नवाज के साथ भाग जाती, बिकॉज ही इज हॉट एंड पावरफुल एंड रिच। अब कुछ लोग कहेंगे कि हॉट का मतलब वो नहीं होता भाई, इनका मतलब वही होता है, क्योंकि इनकी जो नज़र है ना वो बहुत ही, ये समझ लें जिस तरह कहते हैं ना अपनी आंखों में एक्सरे फिट किया है, एक्सरे मशीन फिट की हुई है। वो कहती हैं कि वो दिल नवाज हॉट भी है, पावरफुल भी है, रिच भी है। वो कहती हैं कि भाई जिस वक्त मैं उनका कहने का जो मतलब है वो ये है कि इंसान को इस एज में समझ नहीं आती, जब इंसान यंग होता है ना उस वक्त उसको समझ नहीं आती, उसको सिर्फ मोहब्बत प्यार ये सब कुछ नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब वो मेरी उम्र में पहुंचता है, यानी कि अतीका ऑडो की उम्र में, मेरी उम्र में नहीं भाई अच्छा खैर, अतीका ऑडो की एज में जब कोई पहुंचता है तो उसको समझ आती है कि भाई मुझे ये मोहब्बत प्यार और इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए था, मुझे ज़िंदगी को रियलिटी के तौर पर देखना चाहिए था, हकीकत की नज़र से देखना चाहिए था कि मुझे जिससे शादी करनी है, क्या वो बुढ़ापे में आकर, मैं आपको बुढ़ा नहीं कह रहा अतीका जी, बड़ी माजरत के साथ अच्छा, जब इंसान बुढ़ापे में आता है तो उसको वो खूबसूरती ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, बल्कि उसको ये चाहिए होता है कि मेरी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, मेरी ज़िंदगी, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा गुजर रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन प्यार करने वाले नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरी टीम का जो ओपिनियन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अतीका ऑडो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में अगर सुख नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, गाड़ियां हो, सब कुछ हो, लेकिन जिंदगी में प्यार करने वाला ही कोई नहीं है, तो क्या करेंगे? कोई तो चाहिए ना जो आपसे मोहब्बत करता हो, जो आपसे प्यार करता हो, आपके दुख को समझता हो, आपकी फीलिंग को समझता हो। आपके पास दुनिया जहान की आसाइशें हैं, लेकिन आपके चाहने वाला कोई नहीं, आपका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं, आपसे बात करने वाला कोई नहीं, आपकी केयर करने वाला कोई नहीं, तो फिर क्या करना है? ये जितने भी दुनिया में लोग पॉपुलर हुए ना मोहब्बत इश्क के चक्कर में, बेशुमार हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, उन सब में एक ही बात थी कि बस उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं आता, उसको सुने बिना मुझे चैन नहीं आता। आपको पता है ज़िंदगी में इंसान के कुछ लोग ऐसे गुजरते हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वो आपकी यादों में, आपकी चाहतों में, आपके प्यार में रचे बसे होते हैं, वो कभी नहीं निकल सकते। इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी में मेरा ख्याल है प्यार की बहुत बड़ी अहमियत है। अतीका ऑडो कहती हैं, बहरहाल मैंने देख रही थी तो वो बहुत हॉट लग रहा था, और तुहानू हले तक ये हॉट वाला चक्कर अतीका जी क्यों नहीं थोड़े दिमाग से निकलता? मतलब मैं हैरान होता हूँ कि अतीका ऑडो अभी तक ऐसी बोल्ड बातें कर जाती है, जैसे कहा कि भाई ये जो अरेंज मैरिज होती है, ये उनका बयान था, मैं सुनकर ना मैं यूँ हो गया, उफ क्या बात कर रही हैं आप भाई। अतीका ऑडो कहती हैं कि ये जो अरेंज मैरिज होती है ये कितना मुश्किल होता है भाई। एक बंदे को आप जानते तक नहीं है और शादी की पहली रात आप उसके पास चली जाती हैं और अपना सब कुछ उसके हवाले कर देती हैं। और बात तो खैर ठीक होगी, जाहिर है एक अरेंज मैरिज में मुश्किल तो होती होगी, एक अनजान शख्स के आप हवाले हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि अरेंज मैरिज में आप उसको बिल्कुल जानती ना हो सिरे से, वो कौन है, कभी बात ना हुई हो, कभी देखा ना हो। बहुत सारे ऐसे घराने हैं जहाँ पर ये सब कुछ होता है, लेकिन आम तौर पर नहीं होता। कम से कम उसके बारे में बताया जाता है, कोई तस्वीर देखी जाती है। कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, तो खैर उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता होगा। खैर तुसी ते अतीका जी नेक्स्ट लेवल दो, थोड़ी तो गाली कुछ और है। खैर आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी अली रज़ा के बारे में, जिनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई बहुत बदतमीज़ हैं, बहुत बदतमीज़ी से पेश आए हैं, फ़ैन के साथ बहुत गलत किया। अच्छा, एक मीट एंड ग्रीट था जिसमें अली रज़ा और किंजा हाशमी थे। ये कोई इवेंट था या कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही थी, वहाँ पर ये दोनों मौजूद थे। वहाँ पर एक फ़ैन जो है वो अली रज़ा को काट कर
किंजा हाशमी के साथ जुड़कर खड़े हो जाते हैं, जुड़ के भी मतलब कोई तस्वीर शेर बनाना चाह रहे हैं। तो अली रजा ने क्या किया, उनको दोनों हाथों से ऐसे ऊपर उठाया और साइड पे कर दिया। अब इस चीज को देखकर बहुत सारे लोगों ने अली रजा को कहा ये तो बदतमीजी है, इस तरह से कौन करता है। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग उनको बहुत गलत कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तो बड़े प्यार से ऐसे उठाकर साइड पे कर दिया। अदरवाइज ये होता है कि वो कभी कभार धक्का दे देते हैं। इंडियन सेलिब्रिटीज को आप देखें, जॉन इब्राहिम को देखें, उन्होंने कई बार लोगों को ऐसे सर से पकड़ के धक्का दिया, उन्होंने मोबाइल्स तक तोड़े, मोबाइल जेब में रख लिए और बहुत सारे लोगों को थप्पड़ तक मारे। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें सलमान खान ने लोगों को कुटना शुरू कर दिया था और मुझे बड़ी हैरत हुई थी। इसी तरह से शाहिद अफरीदी अपनी बच्चियों के साथ जा रहे थे और उनकी बेटी के पाँव पर किसी का पाँव आया तो शाहिद अफरीदी ने उनको मारना शुरू कर दिया था। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और अमूमन ये होता है कि वो बाउंसर्स को कहते हैं कि इसको साइड पे करो, तो वो साइड पे करते हैं। अच्छा, एक और बात सुनिए, जब दो बड़े स्टार्स किसी जगह पर साथ आते हैं तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि उन दोनों के दरमियान नहीं खड़े होते। मतलब दरमियान में उनको काट कर इधर हो जाना, उसको दूर कर देना, या फिर ऐसा करना कि उनसे आगे चलने शुरू हो जाना। मेरी टीम के कुछ ऐसे लोग दोस्त हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि यार अगर कहीं मुझे बुलाया तो मेरे से आगे आगे आप चलने लग जाते हो, यार कुछ तो समझा करो। और इसी तरह से सलमान खान की बहुत सारी वीडियोस में मैं देखता हूँ कि उनके अपने जो दोस्त हैं वो आगे चलने लग जाते हैं और वो रोक कर यूँ देखते हैं एक दफ़ा, भाई वो इशारा करते हैं कि तन मैं बाद जो दस्ता तो कर चल सही। तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी उस कपल के बारे में जिन्होंने 70 साल की उम्र में शादी की थी और शादी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। कुछ लोगों ने बहुत ट्रोल किया था, कुछ लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई अगर समीना अहमद और मंजर साहब ने शादी कर ली 70 साल की उम्र में तो क्या गुनाह किया। भाई दोनों के जज्बात थे, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी और दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। दोनों ने शादी कर ली 70 साल की उम्र में और मैं ये समझता हूँ कि गुनाह करने से बहुत बेहतर है कि एक दूसरे का सहारा बना जाए। जिस तरह से बुशरा अंसारी जी और इकबाल हुसैन साहब की शादी हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते रहते, ऐसे ही चक्कर चलाते, तो इन्होंने शादी की है। तो बहुत सारे लोग इनको भी बुरा भला कहने लगे, बल्कि बुशरा आपा को कहने लगे कि इन्होंने घर तोड़ा ये वो, लेकिन डाइवोर्स दोनों की बहुत पहले से हो चुकी थी, कोई घर तोड़ने वाला सीन नहीं था, लेकिन लोग ये बात करते रहे। खैर, इन दोनों ने यानी कि समीना अहमद और मंजर साहब की शादी के बाद बातें तो होती रही, लेकिन आजकल इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल इसलिए किया जा रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर तस्वीर बनाई, यानी कि बेडरूम में लेटे हुए हैं, मंजर साहब के सीने पर जो है समीना अहमद लेटी हैं, बड़ा मेकअप शेकअप हुआ है। मुझे लग रहा है कि किसी जो सेट है वहाँ पर इन्होंने ये तस्वीर बनाई, मुझे ऐसा लग रहा है। इस तस्वीर के बाद लोगों ने ये लिखना शुरू किया, मैं कुछ कमेंट्स आपको सुनाता हूँ, फिर फैसला आपने करना है। ये तस्वीर आपकी ज़ाती एल्बम में होनी चाहिए थी। इसके बाद कुछ लोगों ने लिखा कि आप ये चीज़ पोस्ट ना करते तो भी सबको आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाता। आप हमेशा खुश रहें। कुछ चीज़ें उम्र के लिहाज से ही अच्छी लगती हैं, मतलब एज के लिहाज से अच्छी लगती हैं। मेरा ख्याल ये है कि आपकी गैलरी में ही रहती तो बेहतर थी। ऑब्वियसली गैलरी में रहती तो बेहतर थी, लेकिन एक तरफ हमारे कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनका कोई आपस में रिलेशन, कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो यूरोप पूरा घूम कर आते हैं और नीम बना हालत में उनकी वीडियोस आती हैं। नीम बना हालत की से मुराद है कि आपने कच्छा पहना हुआ है और उसके ऊपर आपने बनियान ऐसी पहनी हुई है, या लड़कियां भी ऐसी इसी तरह के कपड़े पहनती हैं, उनकी वीडियोस आती हैं तो लोग उनको तो कहते हैं वाओ दोनों की लगता है शादी होने वाली है, लगता है दोनों बहुत फिट लग रहे हो, बहुत हॉट लग रहे हो, ये लग रहे हो, वो लग रहे हो। लेकिन ये जो आप इस तरह के लोगों को जिनकी एज ऐसी है, जो आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, चले माना ठीक है नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उनको देखें जो एज के उस हिस्से में जिसमें उनको वाकई पर्दा करना चाहिए, किसी के साथ कोई उनका ज़ाती ना निकाह है ना कोई ऐसा रिलेशन है, उसके बावजूद वो घूम रहे हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते, लेकिन इन पर तनकीद करते हैं। एक और साहब है वो लिखते हैं कि बैठकर भी बनाई जा सकती थी सोफे पर। भाई सोफे ते भी बैठ के बना सकते हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ लेट कर रोमांटिक अंदाज दिखाने की जरूरत कैसी यार। इस उम्र में बंदा थक जाता है, थक के लेट जाता है और थक हार के अगर कभी कोई तस्वीर बना लेता है तो क्या बात है यार। मुझे नहीं लगता यार इनको बहुत ज्यादा जो है ना ट्रोल करना चाहिए था। खैर, बहुत अच्छा फैसला किया शादी करके। लोग इस एज में अकेले हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम सबको चाहिए कि अगर हमारे माँ बाप में से कोई एक भी अकेला हो जाए
तो फौरन उसकी शादी करवा दी जाए। और मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है। इंसान अकेला हो जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए और फिर सारी ज़िंदगी उसकी ऐसी गुजरे। ज़ाहिर है बच्चों ने शादी कर ली, शादी के बाद बच्चे अपने कामों में बिजी हो गए, कोई इधर बिजी हो गया, कोई उधर बिजी हो गया, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। और जब माँ बाप अकेले रह जाते हैं तो फिर ज़िंदगी बहुत अजीब हो जाती है। ज़ाहिर है वो किसको अपने दिल की बातें करें। बेटा अपने ऑफिस से आता है, बिजनेस से आता है, अपने बच्चों के साथ बिजी हो जाता है, माँ अकेली बैठी होती है, बहू कभी कभार ऐसी नहीं होती। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अच्छा है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन आमतौर पर यह होता है कि बच्चे ख्याल नहीं रखते और माँ बाप तन्हाई का शिकार होकर बीमार हो जाते हैं। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी ड्रामा सीरियल हुर्मत के बारे में। इस ड्रामे के बारे में बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि इस ड्रामे में अहमद अली अकबर है, सबा कमर है, बहुत सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही होंगी। लेकिन इस ड्रामे की हकीकत यह है कि दाना नीर मुबीन के साथ यूट्यूबर आने वाले हैं। वो यूट्यूबर जो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लोग उनको बहुत प्यार भी करते हैं। कई महीनों के बाद कोई वीडियो लगाते हैं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। नाम है उनका शावीर जाफरी। शावीर जाफरी जो है दाना नीर मुबीन के साथ आ रहे हैं और दाना नीर मुबीन की अभी मैं फिल्म देखने गया, लाहौर प्रीमियर पे मुझे बुलाया गया था, वहाँ मैं गया तो फिल्म देखकर बहुत मायूसी हुई। इतनी मायूसी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता यार। फिल्म का कोई सिर पैर नहीं था। 10 करोड़ रुपए में वो फिल्म बनाएगी जिसमें आयशा उमर थी, दाना नीर मुबीन थी। एक मैसेज ये था कि नियर एजाज साहब थे, मतलब बहुत 10 करोड़ शायद मुझे सुनने में मिला कि उनको 10 करोड़ रुपए मिले थे फिल्म बनाने के लिए। और उस फिल्म में उन्होंने कुछ नहीं दिखा सके, कुछ नहीं बता सके, सिवाय एक कहानी है बस। ना उसको देख कर लग रहा था कि दंगल का थोड़ा टच दिया हुआ है और दंगल का, लेकिन यार उसको थोड़ा इमोशनल तो बनाते ना, उस फिल्म में कुछ नजर तो आता। खैर इस पर कभी और बात करेंगे। खैर शावीर जाफरी और दाना नीर मुबीन का ये पहला एक साथ ड्रामा है और शावीर जाफरी ने पहले शायद 1-2 सीरीज में काम किया होगा, मुझे इतना अंदाजा नहीं उनका। हाँ अलबत्ता यूट्यूब पर वो एक्टिंग कई सालों से कर रहे हैं और यूट्यूब वो तब से कर रहे हैं जब पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास यूट्यूब, पाकिस्तान में शायद था भी नहीं, तब से वो यूट्यूब कर रहे हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग उनसे प्यार करते हैं। और एक्टिंग कैसी करेंगे, मेरा ख्याल है कि जितनी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है ना अपने यूट्यूब चैनल पर, अब तो उनको एक्टिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। हाँ अलबत्ता ये है कि डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्टर उनसे कैसा काम निकलवाता है, ये बहुत अहम बात है। क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस ये करते हैं कि जब आप सीन कर रहे होते हैं तो आपको सीन नहीं करवाया जा रहा होता, बल्कि सीन कंप्लीट करवाए जा रहे होते हैं कि एक दिन में 8 सीन करने हैं, 6 सीन करने हैं, एक टारगेट दिया होता है। उस दौरान आपको ये नहीं बताया जाता कि मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, थोड़ा सा, या उससे पहले कभी रिहर्सल्स पर, कभी डिस्कशन पर अब नहीं बुलाया जाता, क्योंकि अब इतनी मसरूफियात बढ़ चुकी हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस रिहर्सल के लिए या मुलाकातों के लिए टाइम निकालता होगा। तो खैर ये ड्रामा आ रहा है जी हुर्मत, देखते हैं कैसा होगा, आपको कैसा लगेगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि दाना नीर मुबीन और शावीर जाफरी आपस में कैसे लगेंगे। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। 2-3 चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की, काफ़ी सारी की, लेकिन जो अहम चीज़ें, एक तो ये कि उम्र के हिस्से से मैं आकर मुझे लगा कि भाई हॉट नहीं चाहिए था मुझे मोहब्बत और इश्क नहीं चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए था। अतीक ऑर्डो, ठीक है। और हॉट, क्या हॉट है ये वर्ड चैनल्स पर बैठकर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको सुनकर बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ में भी यूज़ करने लग जाएंगे और यूज़फुल और नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। और इसको देखा यार ये तो आम सी बात है, ये तो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें देखने के बाद लगती हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था। खैर इस बारे में आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है। और 70 साल की उम्र में अगर कोई शादी कर ले तो क्या उस पर तनकीद करनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।